हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मार्केट भयंकर तरीके से गिर रहा है, ठीक है, भयंकर बेरिश मार्केट चल रहा है। मैं बस इतना इसको मैं पूछने के लिए आया हूँ, आपका कितना परसेंट डूबा, ठीक है। यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके बारे में दोस्तों मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अभी से निकल करके भाग जाना है या अपना जो भी है इन्वेस्ट किए हुए हैं या म्यूचुअल फंड या SIP तो उसे रोके रहना है, ठीक है दोस्तों। पहले कुछ डाटा पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 जो दोस्तों वो लगभग 30 साल पुराना, 30 साल लगभग पहले इस तरीके से मार्केट लगातार 5 महीने गिरा हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए लगातार 5 महीने गिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप मंथली चार्ट लगा करके आप देख सकते हैं। उसके बाद सीधा दोस्तों 1996 में उसी तरीके से लगातार 5-6 महीने गिरा हुआ है। यहाँ पे 8 महीने लगातार गिरा हुआ है, ये देख लीजिए, ठीक है। 1 नवंबर 1994 से लेकर के ये क्या है 3 अप्रैल 95 तक, ठीक है, अप्रैल 95 तक इस तरीके से गिरा हुआ है। उसके बाद लगातार 5 कभी नहीं गिरा, गिरा हुआ है 3-4 मैक्स कई बार गिरा हुआ है, लेकिन 5 महीने लगातार कभी नहीं गिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको 1996 के बाद, ठीक है, 1996 के बाद लगातार 5 महीने गिरा है। उसके बाद दोस्तों ये जो FMCG हैं, FMCG सेक्टर में दोस्तों लगभग 20% से ज़्यादा गिरावट आई है, समझ रहे हैं। तो कितना भारी गिरावट है। सेंसेक्स दोस्तों उस दिन ये जो है सेंसेक्स इस दिन 1414 पॉइंट गिर करके 198 पे बंद हुआ। और जबकि निफ्टी 420 पॉइंट कब गिरा है एक दिन में, थोड़ा सा याद करके बता दीजिए। आपको याद नहीं होगा कि 420 पॉइंट निफ्टी कब गिरा है 400 के ऊपर, ठीक है। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में दोस्तों, उस दिन जो इन्वेस्टर्स थे उनके 9 लाख करोड़ रुपए एक दिन में सिर्फ डूब गए, जो इन्वेस्ट किए हुए थे, सोच लीजिए, ठीक है। उस दिन के लिए दोस्तों आर्टिकल छपा है पेपरों में, ब्लड बाथ ऑफ दलाल स्ट्रीट। उस दिन कहा जा रहा है ब्लड बाथ ऑफ दलाल स्ट्रीट, समझ लीजिए खून से नहाया हुआ है दलाल स्ट्रीट, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दे लीजिए। बहुत ही बुरी तरीके से मंदी आ रही है। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, इसके पीछे FII अपना मार्केट छोड़ करके क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, ये अपनी मार्केट छोड़ करके भाग क्यों रहे हैं। देखिए लगातार यहाँ पे सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं, ये सब सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं। और DII जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII ये लगातार बाइंग कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेटा है, ये देखिए DII है, ये FII, ठीक है। ये देखिए नेट परचेज, ये हमेशा बार बार माइनस में है, ठीक है। और ये वहीं पे खरीदने लगभग बराबर करने की कोशिश में रहते हैं, खरीदने की कोशिश में रहते हैं, ठीक है। बाकी तो इसी तरीके से ये पूरी डेट में है। यहाँ पे देख लीजिए लगभग दोस्तों हर महीने सिर्फ फरवरी 2025 में उन्होंने लगभग 59,000 का, ठीक है, 59,000 करोड़ 69 CR 59,000 करोड़ का इन्होंने बिकवाली की है। लगभग 64,000 की DIIs ने खरीदारी की है, ठीक है। जनवरी में 87,000 करोड़ का इन्होंने बिकवाली की, मतलब मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं। दिसंबर में देख लीजिए वही स्थिति है, नवंबर में देख लीजिए वही स्थिति है, अक्टूबर में तो दोस्तों इन्होंने 1,14,445, यानी कि लगभग 1.5 लाख तक अब तक टोटल दोस्तों जो लिया जाए कि इनका कितना लेकर के भागे हैं। बहुत तेज़ी से मार्केट से पैसा अपना निकाल रहे हैं और भाग रहे हैं इंडियन मार्केट, क्योंकि उनको दोस्तों कहीं ना कहीं अब इंडिया में वो स्कोप नहीं दिख रहा है, ठीक है। इंडियन जो मार्केट है दोस्तों उनको वो स्कोप नहीं दिख रहा है। बगल में दोस्तों वो चाइना की मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है। वो चाइना जापान, ठीक है, एंड USA की मार्केट में जा रहे हैं। क्योंकि जो इंडिया दिखा रहा था लोगों को अब तक बुलबुले के तरीके से, हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। अडानी या हिंडनबर्ग रिसर्च, अन्य रिसर्च भारत के ऊपर आ रही हैं तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं FIIs, ठीक है, उनको तो समझ में आ रही होंगी कि ये क्या सही है या क्या गलत है। डायरेक्ट SEBI प्रमुख के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं, डायरेक्ट अडानी मोदी जी के मित्र के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, वो राजनीतिक प्रक्रिया सारी चीज़ देख रहे हैं। और मार्केट देखे हैं अभी जल्दी ही सितंबर में ऑल टाइम हाई गया था, ठीक है। सितंबर में दोस्तों ऑल टाइम हाई देखिए गया हुआ था। सितंबर के बाद से लगातार दोस्तों इन्होंने बिकवाली करना शुरू कर दी सितंबर में, ठीक है। तो दोस्तों उनको भी पता चल रहा है कि ऑल टाइम हाई गया था, उसके बाद ये सिर्फ बुलबुला है, यहाँ से कुछ नहीं होगा। इसलिए वो जब से अपना पैसा निकालना शुरू किया तब से मार्केट दोस्तों लगभग 30 साल के सबसे निचले स्तर पे आ चुके हैं। 30 साल में ऐसी गिरावट लगातार कभी नहीं देखी गई, ठीक है दोस्तों। कुछ ऐसे कारण बताए जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हुए हैं, ठीक है, ट्रंप कुछ टैरिफ लगा दिए हुए हैं इंडिया के ऊपर भी और अन्य देशों के ऊपर वो लगाए हुए। चाइना के ऊपर उसने लगा दिया है ट्रंप ने टैरिफ 20% का, ठीक है। इंडिया के ऊपर दोस्तों उसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है तो इसके बारे में बता दूं दोस्तों। रेसिप्रोकल टैरिफ ये होता है कि यदि आप जितना हमारे ऊपर लगाएंगे हम ही आपके ऊपर उतना, जैसे आपने निर्यात किया, ठीक है, भारत ने निर्यात किया, निर्यात पे भारत मान लीजिए 50% लगा रहा है। या जैसे हार्ले डेविडसन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। हार्ले डेविडसन की जो एक बाइक है, ठीक, उस बाइक पे इंडिया 100% लगाता है शुल्क, ठीक है, टैक्स 100%, यानी कि 5 लाख की बाइक है USA में, तो यहाँ आकर के वो 10 लाख में बिकती है, समझ रहे हैं। पूरा सीधा पूरा 100% उसने उस पर टैक्स लगाया हुआ है भारत ने। तो अब ट्रंप ने कहा है कि भारत के ऊपर हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जितना ये निर्यात करेंगे उतना ही वो आयात पे भी लगाएंगे, समझ रहे हैं। जितना ये भेजेंगे माल, जितना परसेंट टैक्स पे, उतना ही वो इनको भेजेगा, उतने परसेंट टैक्स लगा करके, ठीक है। तो ये और भी बुरी स्थिति है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जो टाटा मोटर्स है, ठीक है। टाटा मोटर्स की जो कुछ घटना है, टाटा मोटर्स दोस्तों 44% गिर चुका है जुलाई से, सिर्फ
जुलाई में ये अपने हाई पे लगभग 1180 सॉरी हाँ 1180 के करीब था ये, ठीक है 1180, इस समय 600 हो गया, लगभग 44%, लगभग 2 लाख करोड़ दोस्तों इसमें भी इन्वेस्टर्स के डूब गए, ठीक है 2 लाख करोड़। दोस्तों हम आप कुछ डाटा पहले देख लेते हैं चल करके चार्ट पे, ठीक है मैं आप लोगों को पूरा कुछ डाटा के माध्यम से सब कुछ चीज़ें बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, ठीक है कि फिर उसके बाद कंक्लूजन दे दूंगा कि आपको क्या करना है मार्केट में, कैसे अपना माइंड सेट रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इंडेक्सेज हैं, ठीक है निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया कितना गिरा हुआ है, ठीक। उसके बाद निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी, सारे सेक्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सारे सेक्टर्स में कितने कितने कौन कौन गिरे हैं, ठीक। दोस्तों निफ्टी 50 में देखिए जो 5 कंपनियां हैं वो 5% से ज़्यादा गिर चुकी हैं, 14 कंपनियां 3 से 5% के बीच गिरी हुई हैं, 26 कंपनियां 0 से 3% के बीच में गिरी हुई हैं, ठीक है। सिर्फ 5 कंपनियां जो 0 से 3% के बीच में प्रॉफिट कर रही हैं, 5 कंपनियां नहीं उससे भी कम है, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए निफ्टी 50 में, ठीक है। ये देखिए अडानी इंटर सब लाल लाल, एक तरफ से सब लाल 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 हुए पड़े हैं, ठीक है। बजाज ऑटो 4% गिर गया है, ठीक है। देखते जाइए आप सिर्फ एक तरफ से कितना गिरा हुआ है, पूरी मार्केट एकदम रेड हुई हुई है। ये देखिए इंडसइंड बैंक है जो दोस्तों 5.5% लगभग यही गिर चुका है, 6% जियो फाइनेंशियल गिर चुका है, ठीक है। सारी कंपनियों को सिर्फ फिलहाल सिर्फ 5 कंपनियां ऐसी हैं जो ग्रीन में क्लोज हुई, 3% 4%, ठीक है। 6% टेक महिंद्रा गिर चुका है। दोस्तों आईटी में ज़्यादा नुकसान हुआ है, आईटी जो कंपनियाँ ज़्यादा गिरी हुई हैं, ठीक है। ऐसे निफ्टी बैंक में देख लेते हैं, निफ्टी बैंक में एक बैंक है जो 5% से ज़्यादा गिर चुका है, वो इंडसइंड बैंक होगा। हाँ इंडसइंड बैंक यहाँ पे देखिए, इंडसइंड बैंक है जो दोस्तों वो 5% से ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। दोस्तों 3 जो बैंक हैं वो 3 से 5% के बीच गिरे हुए हैं, ठीक है। जैसे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा गिर चुका है 3 से 3.01, ये 3.07, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये गिर चुका है, ठीक है 4.97, पीएनबी 3%, छः बैंक ऐसे जो जीरो थे, सिर्फ 2 बैंक हैं जो प्रॉफिट में, जो आईओ स्मॉल फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन में क्लोज किए, बाकी सिर्फ सब रेड के रेड हुए पड़े हैं एकदम, एक भी इधर उधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप डेटा देख रहे हैं, अब आपको और डेटा में दिखा दूँ थोड़ा सा। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ निफ्टी 50 में, ठीक है। ये जो निफ्टी 50 है दोस्तों, इसमें टॉप जो टॉप की लूजर्स कंपनी है उसके मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जियो फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा दोस्तों 6.5% लगभग गिर चुकी है, टेक महिंद्रा दोस्तों -6.32%, ठीक है। विप्रो 5, मतलब जो टेक कंपनियाँ हैं दोस्तों, जो टेक कंपनियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा लॉस में है, ठीक है। इंडसइंड बैंक देखिए दोस्तों -5.5, मतलब निफ्टी 50 में दोस्तों ये 6 कंपनियाँ ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा लॉस में है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 50 वी लो में देख लीजिए, यहाँ पे 52 वीक लो में देख लीजिए, यहाँ में IRFC भी 52 वीक लो में पहुंच गया है। जियो फाइनेंशियल समझ लीजिए कि ये 52 वीक लो का मतलब हो गया दोस्तों, यानी एक साल के सबसे निचले स्तर में ये पहुंच गए एक साल के। GSFC सन फार्मा हो गया, TBO टेक हो गया, ठीक है। दोस्तों निफ्टी बैंक के सबसे ज़्यादा 5 गिरे हुए सबसे बैंक देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक में ये इंडसइंड बैंक सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, पीएनबी दोस्तों उसके बाद 5% लगभग गिरा हुआ है, कैनरा बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स में, ठीक है। सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा, सेंसेक्स में भी वही दोस्तों टेक महिंद्रा या इंडसइंड महिंद्रा एंड महिंद्रा हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद भारतीय एयरटेल हो जाएगा, टाइटन, ठीक है। लगभग टॉप इतनी ये कंपनियां जो बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारे डेटा आप देख ही रहे हैं। उसके बाद मैं भी आप लोगों को पूरे वर्ल्ड का डेटा दिखाऊंगा, ठीक है, कि वर्ल्ड मार्केट कैसा वर्क कर रहा है, ठीक। दोस्तों इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये सेक्टर इंडिसेज और सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। निफ्टी 50 दोस्तों आप थोड़ा सा नज़र बढ़ा लीजिए, 1.86% गिरा हुआ है, ठीक है। 22,124 पे चल रहा है, 73,198 पे चल रहा है, ये 1.9 लगभग 2%। निफ्टी 399 पॉइंट गिर करके 48,344 पे चल रहा है, ठीक है। इस आप ध्यान दे लीजिए, ठीक है। स्मॉल कैप BSC मिड कैप हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, BSC कैप गुड हो गया, ठीक है। FMCG सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। FMCG BSC का जो है सबसे ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेक्टर वाइज देख लेते हैं, ठीक है। ये तो इंडेक्स देख लिए हम अब तक यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स। उसके बाद देख लेते हैं सेक्टर सबसे ज़्यादा कौन गिरा हुआ है, ठीक है। सेक्टर में सबसे ज़्यादा दोस्तों देखिए गिरावट किस में देखी गई है, ये देख लीजिए ऑटोमोटिव में, ये दोस्तों 24,02,238 करोड़ का, ये ठीक है, ये करोड़ में है मार्केट, पूरा मार्केट कैप इसका। उसके बाद 81,000 करोड़, 81,586 करोड़ एक दिन में डूब गए हैं, ठीक है। ये देखिए 74 लाख करोड़ का बैंकिंग फाइनेंशियल, वो 97,000 करोड़ इसमें डूब गए। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में ये 8,31,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप था, 19,000 करोड़ लगभग इसमें, 19,500,000 करोड़ इसमें लगभग एक दिन में खत्म हो गए। केमिकल्स में देख लीजिए, ठीक है, ये 13,04,881 करोड़ का इसका मार्केट कैप था, ये 27,300 इतना इसमें चला गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गए, 84,000 करोड़ का है, 1,900 करोड़, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों सभी का लगभग हो गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डूब गया इसमें पैसा। फूड बेवरेज का देख लीजिए, ठीक है, 96,000 करोड़ का लगभग, इसमें 32,000 करोड़, 3% डूब गया है दोस्तों,
36,32,000 करोड़ का लगभग इसका मार्केट कैप था दोस्तों। उसमें से ये 1,27,000 करोड़ लगभग डूब गए, सबसे ज़्यादा। ठीक है, 1,27,000 करोड़ दोस्तों इसमें डूब गए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों 23,000 करोड़ डूब गए। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में दोस्तों 5,000 करोड़ लगभग डूब गए। सिर्फ ये दिखा रहा है दोस्तों, ये डेटा सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें देख लीजिए कि मार्केट कैप कितना था इनका और कितना एक दिन में नुकसान हो गया। इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इन्वेस्टर्स के पैसे हैं। ठीक है, जो इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया आपको? ये हो गया दोस्तों, इन्वेस्टर्स के पैसे इतने डूब गए। दोस्तों इस वीडियो में कुछ एडवाइस दे रहा हूँ। देखिए, स्टॉक एडवाइस है, अपॉर्ड पोटेंशियल है, जिसमें पोटेंशियल है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मनी कंट्रोल ऐप पे आप आएंगे तो उस पर पूरा डिटेल नीचे दिया रहेगा। ठीक है, HDFC बैंक दोस्तों बाई करने लायक है। ठीक है, क्योंकि ये जब इस स्थिति में जब पूरा मार्केट क्रैश हो रही है, नहीं गिरा तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, तेजस नेटवर्क है, बजाज फाइनेंस है, ठीक है, परसिस्टेंट है, आदित्य बिरला है। दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। आप लोग ध्यान से दें। PTC इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज, DCX सिस्टम, ठीक है, फाइनोटेक्स केमिकल्स, तो इन सब में पोटेंशियल है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं कुछ और आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरे वर्ल्ड मार्केट दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि इन्वेस्ट में आपका लाल हुआ पड़ा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट का हाल एक बार जान लेते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की क्या स्थिति है। डाउ जोन्स दोस्तों ये देख लीजिए। ठीक है, 601 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था पिछले दिन। ठीक है, 1 मार्च को। उसके बाद ये बंद हुआ था दोस्तों 92 पॉइंट, 309 पॉइंट। ठीक है, अब हो सकता है सोमवार को, ये मंडे को जब अपना मार्केट होगा दोस्तों, वो हो सकता है पॉजिटिव में क्लोज करने की, ठीक है, कोशिश करें। हमको जहाँ तक चांस है कि पॉजिटिव में कोशिश कर सकता है। ठीक है, क्योंकि डाटा बता रहा है दोस्तों कुछ मार्केट ग्रीन में क्लोज हुए हैं 1 तारीख को। ठीक है, आज पिछली डेट में, कल की डेट में। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए FTSE CAC, ठीक है, ये फ्रांस का हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, फ्रांस का, जर्मनी का। ठीक है, ये हो गया FTSE CAC DAX। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये मार्केट तो अभी 28 तारीख से ही बंद है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी निक्की, लेकिन जो एशियन मार्केट है दोस्तों यहाँ पे, ये तो एशियन मार्केट है, इसका अभी वही स्थिति है, पूरी मार्केट गिर रही है। उसके पीछे कारण दोस्तों जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया हुआ है सभी देशों के ऊपर, एशियाई देशों के ऊपर, उसकी वजह से बहुत ही इसमें दिक्कत देखने को मिल रही है। सभी देशों की स्थिति बुरी है। ठीक है, डाउ जोन्स भी दोस्तों बुरी तरीके से गिर रहा था। एनवीडिया दोस्तों सिर्फ एक दिन में, एनवीडिया का एक दिन 8% गिरा था, 8% तक गिरा था। डीप सीक के बाद भी 8% गिरा था। इसका लगभग रिजल्ट आया था तो 27 तारीख को, 28 तारीख को ये 8% तक गिर गया। दोस्तों बात कर लेते हैं, यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्ट किया हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है, इन्वेस्टिंग की हुई है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं 10 से लेकर के 15-20 साल के लिए, ठीक है, तो दोस्तों आप अपने जिसमें जितना भी आपका रेट हो जा रहा है, ठीक है, यदि छोटी कंपनियां हैं तो उसमें आप अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर से जानकारी लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप उसको बेच सकते हैं जो एकदम छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप कंपनियां हैं। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनियों को आप मत रखिए अपने पास, नहीं तो ये जल्दी फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो मार्केट आज नहीं कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। यदि आपका लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपका 3 से लेकर 4 साल से लेकर 3 से 5 साल तक के बीच में है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी, दो म्यूचुअल फंड और SIP में भी दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर म्यूचुअल फंड और SIP है, ठीक है, तो वो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप कमा रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं 3 से 5 साल के लिए, तो दोस्तों आप अपने बेच करके, ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। और जो दोस्तों 10 से 15 साल के लिए किए हुए हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग, तो वो दोस्तों इस समय उनको एवरेज करने का मौका है। ठीक है, इसमें उनको एवरेज करने का मौका है कि वो कुछ कंपनियों को जो स्मॉल कैप उनको हटा करके के आप लार्ज कैप कंपनियों में फिर से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आया है। ऐसा सोच लीजिए जब 30 साल में मार्केट इस तरीके से गिरा हुआ है, तो क्या लगता है मार्केट दोस्तों बहुत तेज़ी से यदि रिकवर करेगा तो बहुत तेज़ी से रिकवर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इन्वेस्टिंग के लिए बता दिया। और जहाँ तक ट्रेडिंग करने वाले को बात है, ठीक है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरे भाई, उनकी जहाँ तक बात है, तो दोस्तों मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया है आपको कि कोई भी पहले से आपको ये नहीं दिमाग में बना के रखना है कि मार्केट नीचे जाएगा, गिरेगा तो दिक्कत है, यहाँ से उठेगा, या होप ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं। आप जिधर मौका पाइए, आप नीचे मार्केट गिर रहा है तो भी पैसा कमाएंगे, वो मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी कमाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए दोनों तरफ से मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाइए और मार्केट की इमोशंस को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, ज़्यादातर इसमें ट्रेंड चल रहा है बियरिश डाउन ट्रेंड में, तो हर जगह हर सपोर्ट के पास में, ठीक है, जो मार्केट पुल बैक करे, ठीक है, कोशिश करे हर जगह पे आप कोशिश किया कीजिए एक ट्रेड बनाने का, सेल साइड का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें अभी मार्केट यदि यहाँ पे चल रहा है तो अभी और कितना गिरने की संभावना है। ठीक है, और किस किस लेवल पे साइकोलॉजिकल और बेहतरीन जो मार्केट जहाँ पे समय बिताया, कंसोलिडेट किया है, वो सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 22,124 में मार्केट फिलहाल चल ही रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक 22,000 का, ठीक है, 22,000 का एक देखिए बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी। और यहाँ पे देखिए कैंडल 1 2 3 4 5
5 से लेकर 6 महीने तक यहीं पर कंसोलिडेट की है। उसके बाद दोस्तों कितना स्पाइक तगड़ा लगाई हुई है, ठीक है। अगर यदि दोस्तों ये 22,000 का अगर ये सपोर्ट टूटता है दोस्तों, तो सीधा आ जाएगा दोस्तों 20,000 के सपोर्ट पे। 20,000 पे देखिए दोस्तों भी 5 महीने यहीं पे मार्केट की हुई है, ठीक है, कंसोलिडेट। अब दोस्तों ये तो फिलहाल निफ्टी का हो गया। निफ्टी की ये स्थिति है, यदि 22,000 टूटता है दोस्तों तो 20,000 आने में समय नहीं लगेगा मार्केट को, ठीक है, जिस हिसाब से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब दोस्तों आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देखिए हमने लगाया हुआ भी है, ठीक। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट चल ही रहा है 48 पे, ठीक है। 48 पे देखिए एक सपोर्ट चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मार्केट कई महीने 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5-6 महीने यहाँ पे किया है कंसोलिडेट। उसके बाद दोस्तों मार्केट ऊपर गया, फिर धीरे धीरे करके फिलहाल बैंक निफ्टी में नीचे आ रहा है। यदि ये सपोर्ट टूटता है दोस्तों तो आ जाएगा तुरंत दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट। यहाँ का सपोर्ट का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि लगभग ये 46,000 पे, ठीक है। यहाँ पे लगभग 46,000 पे आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। अब दोस्तों देख लेते हैं हम लोग 46,000 का। अब दोस्तों इस बात को जरूर याद रखिएगा, यदि 48,000 वाला सपोर्ट टूटता है, ठीक है, 48K का यदि सपोर्ट टूटता है तो ये 46K आने में देरी नहीं लगेगी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए चले आइएगा। हमने सबके लिए रूल्स बता दिए फिलहाल। अब देख लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स का, ठीक। सेंसेक्स में भी दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट चल ही रहा है अभी फिलहाल 73,000 के करीब। 73,000 पे ये देखिए यही है सेम निफ्टी की तरीके से। यहाँ पे 73,000 पे जो ये सपोर्ट चल रहा है दोस्तों, यदि ये टूटता है तो वो सीधा आ जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आ जाएगा दोस्तों 67,000 पे। यहाँ पे देख लीजिए ये रेजिस्टेंस का एक तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था, फिर यहीं से निकला तो मार्केट तेजी से यहाँ तक गया। एक कैंडल में सिंगल एक महीने में इतना मूव दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कैंडल अभी तो फिलहाल 73,000 के नीचे नहीं ट्रेड कर रहा है, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यदि यहाँ पे एक दिन ऐसे ऊपर बना करके फिर मार्केट नीचे गिरता है तो उसे 67,500 आने में देरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी दोस्तों, ठीक है। 6750, ठीक है। यहाँ पे अभी है दोस्तों 73,000 पे। 73,000 से यहाँ आने में उसे समय नहीं लगेगा। कल लगभग दोस्तों 5,500 पॉइंट का 5.5 के 5,500 पॉइंट का तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो स्थिति मार्केट की वर्तमान स्थिति जो चल रही है उसके बारे में दोस्तों आप लोगों को आगाह कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।